वैश्विक रक्षा व्यापार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पश्चिमी देश अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान का दिमाग किसी दूसरे देश को सौंपने जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के डेटा के मुताबिक भारत पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है, लेकिन फ्रांस के इस एक फैसले ने भारत को खरीदार से सीधे निर्माता की लीग में खड़ा कर दिया है। यह ऐतिहासिक कदम भारत और फ्रांस की उस रणनीतिक साझेदारी का नतीजा है जिसने रक्षा गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है। राफेल का सोर्स कोड क्या है, यह पूरी पहेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक पहले आई एक विशेष रिपोर्ट ने रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। फ्रांस भारत को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील के तहत राफेल का सोर्स कोड देने के लिए तैयार हो गया है। सोर्स कोड किसी भी आधुनिक विमान का वो सबसे गुप्त सॉफ्टवेयर कोर होता है जिससे उसके राडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और हथियार प्रणालियां नियंत्रित होती हैं। आमतौर पर कोई भी देश अपनी यह सीक्रेट टेक्नोलॉजी किसी को शेयर नहीं करता। अब तक की स्थिति यह थी कि अगर राफेल में कोई नई मिसाइल लगानी हो तो फ्रांस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अनुमति और उनके अपग्रेड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन सोर्स कोड मिलने के बाद भारत बिना किसी विदेशी मदद के अपनी शर्तों पर राफेल को ऑपरेट और अपग्रेड कर सकेगा। स्वदेशी मिसाइलों की ताकत और मेक इन इंडिया इस तकनीक के मिलने से भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी हथियारों की आजादी होगी। अब भारतीय वायुसेना अपनी स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स और भविष्य में बनने वाली बेहद घातक ब्रह्मोस NG को सीधे राफेल जेट में इंटीग्रेट कर सकेगी। यह पूरी डील मेक इन इंडिया की मूल भावना पर आधारित है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर भारत में ही इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। लड़ाकू विमान का सबसे जटिल हिस्सा यानी उसका इंजन, विमान को रडार से छिपाने वाला स्टील्थ मटेरियल और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम का निर्माण अब भारत की धरती पर ही होगा। इससे न केवल भारत में हजारों कुशल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। 1998 का वो मोड़ जब फ्रांस बना संकट का साथी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सीधा नियम है, दोस्ती को संकट के समय ही परखा जाता है। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका समेत लगभग सभी पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे। उस कठिन दौर में फ्रांस अकेला ऐसा पश्चिमी देश था जिसने भारत की निंदा करने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने भारत के सुरक्षा हितों का सम्मान किया और वैश्विक मंचों पर एक कूटनीतिक ढाल बनकर खड़ा रहा। यही वो मोड़ था जहां से दोनों देशों के बीच उस अटूट भरोसे की शुरुआत हुई जो आज राफेल के सोर्स कोड ट्रांसफर के रूप में दुनिया के सामने है। चीन और पाकिस्तान के खेमे में खलबली क्यों? जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी हथियारों से लैस ये 114 आधुनिक राफेल जेट शामिल होंगे तो पूरे एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। चीन का तथाकथित 5th जनरेशन फाइटर जेबीस हो या पाकिस्तान के पास मौजूद कोई भी विमान, राफेल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और मार्ग दूरी का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए भारत और फ्रांस एक साझा विजन रखते हैं। फ्रांस खुद को एक हिंद प्रशांत शक्ति मानता है क्योंकि इस क्षेत्र में उसके कई द्वीप और सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ऐसे में भारत के साथ फ्रांस का ये गहरा रक्षा सहयोग इस पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बन जाता है। ये डील सिर्फ कुछ लड़ाकू विमानों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि यह उभरते हुए नए भारत की वैश्विक साख का सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया की महाशक्तियां अब भारत की शर्तों पर और उसे एक बराबर का साझेदार मानकर बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। राफेल के सोर्स कोड से लेकर अंतरिक्ष और ग्रीन एनर्जी तक फैली यह रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की एक नई इबारत लिखने जा रही है।